नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आर न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं पटना ज़िले के पुनपुन क्षेत्र में, जहां की अभी नगर निकाय चुनाव होना है और यहां से एक उम्मीदवार हैं रामजीवन मांझी, जो कि 2007 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय ये जनता इनका समर्थन नहीं दी और इस बार फिर से ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो हम जानेंगे कि इनकी विचारधारा क्या है और आगे इनके क्षेत्र में अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए क्या योजना है। रामजीवन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और सर्वप्रथम आप हमारे दर्शक को अपना एक परिचय दीजिए। जी, परिचय है कि मैं रामजीवन प्रसाद मांझी हूँ और मैं बीएससी पटना यूनिवर्सिटी से जी ऑनर्स किया हूँ। जियोलॉजी मेरा ऑनर्स था और मैं शुरू से ही ऐसा इच्छा जगी ना कि हम राजनीति करेंगे या राजनीतिक में रह रहे हैं और राजनीतिक हूँ। अभी मैं आप राजनीति में कब से हैं? राजनीतिक में मैं आज से 20 साल के आसपास मैं हूँ और आरजेडी में रहा, प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक रहा। फिर हम पार्टी में रहे, अभी प्रदेश में हैं। पुनपुन जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र देखा जाए तो माना जाए, यहाँ पे त्रिपक्षी मेला वगैरह भी लगती है। जी जी। और पुनपुन लेकिन फिर भी क्षेत्र जो है बहुत ही अति पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत अति पिछड़ा। और ख़ास करके आपका गांव जो अलाउद्दीन चक्की, ये तो और भी पिछड़ा है। तो पुनपुन का पिछड़ने का कारण क्या है? पिछड़ने का कारण यह है सर कि यहाँ सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से यह इतना जो बिखराव है समाजों में, माने अनभिज्ञता है, शिक्षा नहीं है, यहाँ लोगों का ठीक से सोच समझ नहीं है, शराब से ओत-प्रोत है। और उसके बाद जी यहाँ लोग पढ़ना लिखना तो जानते हैं, लेकिन आगे जी इसका सरकारी कोई सेवा में नहीं जाने के कारण ज़्यादा जो है से असंतुष्ट हो रहे हैं और गलत जी रास्ता पर सब बच्चे सब जो है से कि भटक के कमाता खाता है और पिछड़ापन जी बरकरार है, बढ़ती जा रही है पिछड़ापन। और शिक्षा जो है से अब तो पहले जैसा बढ़ा है, लेकिन उतना संतोषजनक जी नहीं बढ़ा है कि लेकिन कोई कमीशन में चपरासियों के जी परीक्षा पास करे या वैकेंसी भर सके। हम लोग तो सर सर्विस में चले गए थे, लेकिन ये लोग अभी तक फॉर्म तक नहीं भर पाता है और ये लोग बढ़िया से कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग या कोई कमीशन परीक्षा लेने वाला कोई संस्था को भी नाम ठीक से नहीं जान पाता। आप सर्विस में चले गए थे? हाँ, हम सर्विस में चले गए। किस विभाग में आपका? हमें कृषि एग्रीकल्चर में चले गए थे और वहाँ से जी हम टिकट मिलने की संभावना हुआ तो हम सर रिजाइन करते हैं। तो आप जब अपने कार्य क्षेत्र में थे तब आपको इच्छा जो जागी कि नहीं, चुनावी मैदान में हम उतरेंगे? हाँ जी, हम शुरू। तो ऐसा क्यों आपने सोचा? ऐसा कि हम सोचे कि हम तो गरीब घर में पैदे हुए हैं, राजनीति में जाएंगे तो अपने लोगों को, जितना भाई भतीजा है, गरीब जो हमारे समाज के लोग हैं, सभी को अपने स्तर से जहाँ तक पावर राजनीतिक में मिलेगा वहाँ तक कम से कम एडजस्टमेंट जी करेंगे और ठीक से जीवन यापन करेंगे। मैं ज़्यादा यही उम्मीद रख के जी राजनीति किया था और कर रहा हूँ। अगर मौका जैसा मिलेगा, कि रामजीवन जी समाज को ने मैं बताया कि मैं अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी जो थी उसे छोड़कर रिजाइन मार कर और जन सेवा में आया। ये चाहते तो अपने जीवन को बहुत अच्छी भली भांति अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन जनता को लेकर के इनके मन में एक भावना है, प्रेम की, सौहार्द की, चाहे जो भी कहा जाए, कि जनता की तकलीफ़ को देख नहीं सके, अपने क्षेत्र का विकास जो नहीं देख सके, ये उससे तकलीफ़ हुआ और इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। राजनीति में कदम रखने के बाद अब अगर जनता इस बार आपको देती है चुनाव का होगा, तो अगर जिताती है तो आप क्षेत्र का विकास किस तरह करेंगे? क्षेत्र के विकास में इस तरह से करूंगा कि जो नगर जो भी बजट आएगी उसको अपने स्तर से मैं प्रक्रिया में बजट बनाएंगे। बजट बना के सर हम जो शहर के जो कंस्ट्रक्शन होता है, शहर अच्छा से अच्छा शहर होता है, लोगों को रोजी रोजगार मैं दूंगा, लोगों को शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले करूंगा, हॉस्पिटल का मैं व्यवस्था करूंगा और यहाँ जो है गली नली है, रास्ता है, सबको मैं दुरुस्त करते हुए मैं लाइटिंग करूंगा। बच्चे को पढ़ाने लिखाने के आगे तक जी संस्था में हम मैंने पैरवी करके आगे तक सरकार तक ये बात रखूंगा कि भाई पिछड़ा हुआ इलाका है, यह मतलब कि सरकार की हर मूलभूत सुविधाएं जो है वो जन जन तक पहुंचाने का जिससे कि आपका क्षेत्र और आपके क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके। और अगर आपको ऐसा क्यों अनुभव होता है कि इस बार जनता आपका समर्थन देगी? क्योंकि 2007 में भी आप चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय आप
समर्थन न रहने की वजह से आप चुनकर नहीं आ सके। इस बार ऐसा क्यों लगता है? इस बार इसलिए लगता है कि इस बार जो है तो जनरल सीट है, आबादी मेरी ज़्यादा है और हम एक ही कैंडिडेट हैं अनुसूचित जाति से। और वो लोग जो है सब लोग कोई 13 कैंडिडेट खड़ी है, 13 में सब विभिन्न प्रकार के पीछे बैकवर्ड क्लास के वो लोग हैं और उन लोग का वोट हम लोग से अनुसूचित जाति से कम है। और हमको अंदाज लगाते हैं हमारे ही लोग समर्थन करेंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब देखा जाए जी, तो हाँ। बिहार की जो राजनीति कहते हैं कि जातिवाद राजनीति है, हाँ, हाँ। वो अभी भी है, इसका आप समर्थन करते हैं? जी, हम उनका और आप समर्थन उसी करते हैं। भरोसे से हैं कि हमारा जो जातिवाद है, हमारी जो जाति है, हाँ। ये इसका समर्थन लेकर के हम आगे आ सकते हैं। जी, हम आगे बढ़ सकते हैं, यही मेरी आस्था है, यही मेरी सोच है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलितों को जो आरक्षण दिए थे संविधान में कि दलित हर जगह लड़ सकता है और दलित आगे बढ़ सकता है, मैं उसी संविधान को प्रक्रिया को मैंने आगे बढ़ाने का इच्छा रखता हूं और वही प्रक्रिया में मैं नॉमिनेशन करके मैं लड़ रहा हूं। अब मैं पूरा आत्मविश्वास हूं कि मेरा सफलता मिलेगी और आगे मैं बढ़कर मैं अपने दलितों को जो भारत में जो नहीं जो विकास जो छूटा है, जो परिवार जो पीछा हुआ है, उसको मैं आगे बढ़ाने का सदन रोड से सदन तक ले मैं बात रखते जाऊंगा। और जब तक जिंदगी बचेगा जब तक मैं निःशुल्क मैं इसी तरह से सेवा करूंगा, मैं राजनीतिक में रखना। अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से आप? आपके जनता के इसलिए कह रहे हैं आपके माध्यम से कि हमको शिक्षित व्यक्ति के निस्वार्थ भावना से राजनीति करने वाले को अपना मत से समर्थन करें और हमसे जितना मूलभूत समस्या है हम उसके लिए प्रयास करेंगे और समस्या को निदान करते हुए आम जनता को मैं खुशहाली लाऊंगा। खासकर मूलभूत समस्याएं आपके क्षेत्र में किस तरह की हैं? मूलभूत समस्या है यहाँ ठीक से स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रास्ते नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था ठीक से जी नहीं है। रोड रेलवे किनारे रहते हुए भी हम लोग के गांव के गली नली देख रहे हैं किस तरह से अभी तक ईंट कबरा हुआ है, किस तरह से हम लोग के रास्ता चलने में तकलीफ है। बाल बच्चा को पढ़ने के लिए कोई बढ़िया स्कूल नहीं है। मैं बच्चे लोगों के व्यवस्था करूँगा सरकार से मैं वार्ता करके और मैं चाहूँगा कि यहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग है उसको पेंशन मिले, राशन कार्ड में नाम हो, इसका जितना जो छूटा हुआ वोटर लिस्ट में नाम है सबका मैं दुरुस्त करूँगा। सरकार को मैं अपने लोगों के मदद करते हुए, सरकार के देश को सेवा को मैं मदद करते हुए मैं आगे अपने समाज को मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा में ले चलूँ।